जड़ प्रकृति में क्रिया है और उसका मुख्य आधार है रजोगुण। ठीक है, सत्वगुण प्रकाशक, ऊष्मा, ज्ञान, ये सबका कारण बनता है। रजोगुण क्रिया का कारण बनता है और तमोगुण स्थिति का, क्रिया को रोकने का, ज्ञान को रोकने का कारण बनता है, नियंत्रित करता है। तो रजोगुण की क्रिया है, प्रकृति की क्रिया है। ये जो हमें क्रियाएं दिखाई दे रही हैं सूर्य चंद्र आदि में, ये क्रियाएं प्रकृति की क्रियाएं हैं, प्रकृति में हो रही हैं। एक बात, इनका आधार वो द्रव्य है। यद्यपि ये द्रव्य भी परमात्मा है, इस दृष्टि से कोई कह सकता है कि ये क्रियाएं वास्तव में परमात्मा में हो रही हैं, लेकिन परमात्मा में स्वयं में गति नहीं हो रही है। परमात्मा में स्थित जड़ पदार्थों में क्रिया हो रही है। तो क्रिया वास्तव में किसमें है? जड़ पदार्थों में। और ये क्रिया, ये वेग, ये इन जड़ पदार्थों का अपना है, ये परमात्मा का दिया हुआ नहीं है कि परमात्मा में कोई शक्ति थी और उसने क्रिया इनमें डाल दी। ये क्रिया गुण रजोगुण का अपना धर्म है, प्रकृति का अपना धर्म है। तो जब ये मानने लगते हैं तो भाई परमात्मा क्या कर रहा है यहां पर? ये तो क्रिया इनकी अपनी है, परमात्मा की क्या महत्ता है? तो जड़ वस्तु में जो क्रिया होती है वो बुद्धिपूर्वक नहीं होती, उनका अपना जैसा स्वभाव होता है वैसा चलता रहेगा। परमात्मा अपनी सामर्थ्य से जड़ वस्तुओं को इस रूप में बनाता है, उनको विशेष दिशा में गति देता है कि अब वो उनकी क्रियाएं चलने लगती हैं। अब ये पंखा घूम रहा है, गति है इसमें, पंखा घूम रहा है, ये गति है, क्रिया है, किसमें हो रही है? जड़ में हो रही है। किसने गति दी इसको? क्रिया इसी की है, लेकिन गति और ये व्यवस्था किसने बनाई? ये यहीं घूमता रहेगा और जितनी गति से घुमाना है उतनी गति से घूमेगा, जब घुमाना है तभी घूमेगा। ये कौन कर रहा है? ये चेतन कर रहा है। तो कर्ता चेतन है, ये क्रिया चेतन की नहीं है, लेकिन फिर भी चेतन इसको नियंत्रित कर रहा है। व्यवस्थित किसने किया? चेतन ने किया। और इसलिए कर्ता किसको माना जाएगा? चेतन को माना जाएगा। लेकिन क्रिया हो जड़ में रही है और ये इसकी अपनी है। पंखे बनाने वाले की शक्ति इसमें नहीं आई है और पंखे को चलाने वाले, बटन को दबाने वाले की शक्ति सामर्थ्य इसमें नहीं आई है, कोई खर्चा नहीं हो रहा है उसका, इसकी अपनी है। बस ऐसे ही प्रकृति में भी हमें समझना चाहिए, ये जो सूर्य चंद्र आदि घूम रहे हैं अथवा प्रलय अवस्था से जो सृष्टि बनी उस समय जो विभिन्न गतियां हुई, आलोड़न हुआ, ये सब हुआ, सब कुछ जो भी हुआ, ऊष्मा है, गति है, ऊर्जा है, कुछ भी जो भी सब हुआ, ये सब प्रकृति का अपना है। लेकिन परमात्मा ने इसको बुद्धिपूर्वक व्यवस्थित किया है, इसलिए वो इसका करता है, सृष्टि करता है। ये क्रियाएं परमात्मा की अपनी नहीं है, परमात्मा ने इनको व्यवस्थित किया है। हो गया उत्तर?